पंजाब बोर्ड या सरगोदा बोर्ड जितने बोर्ड हैं या फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो लाजमी पेपर में आना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 10.2 का। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये है 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। अगर कोई स्टूडेंट 2025 में बोर्ड पेपर की पंजाब बोर्ड या सरगोदा बोर्ड जितने बोर्ड हैं या फेडरल बोर्ड की फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट तैयारी कर रहा है तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो लाजमी पेपर में आना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री में से। तो ये कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है 180 और ये वाली चीज आपने नीचे वाली साबित कर देनी है। तो ये चीज गिवन है तो आपने सॉल्यूशन में या प्रूफ में आप क्या करें, ये चीज आप लिखें लेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। ठीक है, इस चीज को लेके चलना है और ये साबित करना है कार्ड अल्फा कार्ड बीटा प्लस कार्ड बीटा कार्ड गैमा और कार्ड अल्फा। तो अब देखें हम प्रूफ कैसे करते हैं कि इधर ये गैमा है ना, इसको इधर ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 180 माइनस गैमा बन जाएगा 180 माइनस गैमा। तो बेटा हमने कार्ड प्रूफ करना है, इसके बहुत सारे मेथड हैं जो आपको हेल्पिंग बुक में मिल जाते हैं या किसी और आपको मुख्तलिफ टीचर पढ़ाते होंगे तो मुख्तलिफ आपको मेथड मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बड़ा आसान और सादा मेथड पढ़ा रहा हूं। उसमें आपने ये करना है कि ये काट आपने प्रूफ करना है। तो दोनों साइड पे क्या ले लें, काट ले लें, दोनों साइड पे क्या ले लें, काट अल्फा प्लस बीटा और इधर भी काट 180 माइनस गैमा, यानी दोनों साइड पे क्या आपने ले लिया, काट ले लिया। आप दोनों साइड पे टेन भी ले सकते हैं, उस तरह भी सवाल हल हो सकता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट आपने इसी तरह करना है और आसान, और जिसको कुछ समझ नहीं आती वो तो ये लाजमी यही मेथड करे, बड़ा आसान है। काट अल्फा प्लस बीटा का अगर आपने पहले फार्मूला पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा तो आज देखें काट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला कैसे ओपन होता है। तो ये होता है काट अल्फा काट बीटा -1 डिवाइडेड बाय काट अल्फा प्लस काट बीटा। ये किसका फार्मूला है बेटा, काट अल्फा प्लस बीटा का ये वाला फार्मूला है। ये पीछे क्वेश्चन भी आपका इसी एक्सरसाइज में पढ़ा है तो वो भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन यही काट अल्फा प्लस बीटा इसमें ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और इसमें ना ये 10.1 का शॉर्ट क्वेश्चन वाला मेथड लगाए, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको पढ़ाए थे वहां मैंने आपको ये तरीका बताया था। ये है काट 180 माइनस गैमा। तो ये कौन से क्वाड में, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन बेहतर है इसको इधर ही शॉर्टकट हल कर लें कि 180 माइनस गैमा ये दूसरे क्वाड्रेंट में है। कौन से, दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि ये होता है ना 0, ये 90, ये 180 में से कोई चीज माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड में आएगी। तो सेकंड क्वाड में कार्ड बेटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, कार्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा। अब उसके बाद एक तो बात ये देखनी होती है ये कौन से क्वाड में है, और ये देखना होता है 90 के साथ क्या चीज मल्टीपल हो रही है। तो ये है 180 लिखा हुआ है, 180 को आप 2 मल्टीपल 90 लिख सकते हैं। तो 90 के साथ 2 मल्टीपल हो रहा है, क्या मल्टीपल हो रहा है, 2 मल्टीपल हो रहा है। तो लिहाजा क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि इसको चेंज नहीं करेंगे, यही काट आ जाएगा, काट गैमा, और ये 180 भी गायब और माइनस भी गायब। ये मैं प्रॉपर आपको पूरी तफसील से पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ अगर किसी को इस चीज़ का मसला है तो 10.1 के शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें या डायरेक्ट आपको ये वाला पता हो। अब देखें बेटा इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो 1 के साथ ये मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, काट अल्फा काट बीटा और -1, और ये माइनस काट अल्फा इन दोनों के साथ, इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा मल्टीपल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, काट गैमा, ये वाला माइनस भी साथ लिखेंगे, और काट अल्फा, और ये बन जाएगा माइनस काट बीटा और काट गैमा। ये वाला इसके साथ अलहदा मल्टीपल और इसके साथ अलहदा मल्टीपल। अब ये माइनस है, इधर आके क्या बन जाएगा,
जमा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा कॉट गैमा, और ये भी इधर माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, कॉट बीटा कॉट गैमा, और इधर ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा प्लस। यही आपने बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये वाली चीज आपको गिवन थी, और बड़ा आसान तरीका है, काट लेना है, काट का फार्मूला और इस पे वो टेक्निक मिला के क्रॉस मल्टीपल कर देना है, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इसी पैटर्न का है और वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर 10.2 का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपने शो दैट, ये साबित करना है, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गैमा बाई 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा आपने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, लिखें या सॉल्व लिखें तो आपने करना है कि अल्फा बीटा और गैमा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC के अगर ये एंगल है ना, तो इन तीनों को अगर सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो 180 आता है। बेटा क्या आता है, 180। अगर इन तीनों को जमा किया जाए ना, अल्फा बीटा गैमा को, तो कितना आता है, 180। तो उसी तरह करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 180 माइनस गैमा, इधर प्लस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, गैमा। अब यहाँ पे देखें ना, प्रूफ में आपने प्रूफ के मुताबिक चलना होता है, ठीक है। अक्सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस स्टेप को लेके जाना है। तो मैं अक्सर उनको मिसाल देता रहता हूँ कि आप जब आप स्कूल से कॉलेज से घर आते हैं ना, तो किसी और के घर नहीं चले जाते, आप अपने ही घर वापस आते हैं, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने तरीके से जाना है। तो इसको या आपने थोड़ा सा देखना है कि अल्फा बाई 2 है, अल्फा बाई 2, तो इसको अल्फा बाई 2 पे इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड कर दें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्फा बाई 2 और ये बीटा बाई 2, और ये क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, और ये गैमा बाई 2। तो प्रूफ इसी तरह काट करना है, तो दोनों साइड पे क्या ले लें, काट ले लें, काट अल्फा बाई 2 और क्या बन जाएगा, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, काट 90 माइनस गैमा बाई 2। इसको हमने क्या करना है, तो इधर मैं इसको प्रूफ कराता हूँ। तो ये फार्मूला अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि काट अल्फा बाई 2 क्या होगा, ये काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2, अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा, माइनस 1, और नीचे काट अल्फा बाई 2 प्लस काट बीटा बाई 2, ये काट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। और इधर ये काट, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन 90 में से कोई चीज अगर माइनस कर दें तो कहाँ पे आता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट पॉजिटिव है। दूसरी बात आपने ये क्या देखनी है कि ये 90 है, 90 के साथ 1 मल्टीपल हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो काट किस में चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज हो जाएगा, 10 गैमा बाई 2। अब ये देखें, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2 माइनस 1, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, नीचे ये लिखें, काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2। इस चीज को आप लिख सकते हैं 1 ओवर काट गैमा बाई 2, यानी 10 गैमा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर काट गैमा बाई 2। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये काट गैमा बाई 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, इसके साथ मल्टीपल होगा, तो ये क्या बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2, और ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो ये काट गैमा बाई 2, यानी पहले इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर इसके साथ, ये माइनस काट गैमा बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 1 से मल्टीपल होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, काट अल्फा काट बीटा प्लस काट अल्फा बाई 2 और काट बीटा बाई 2, ये आ जाएगा। और यहाँ भी सारा, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा तरतीब लगाएं, ये इधर माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा, काट अल्फा बाई 2 काट बीटा बाई 2
कॉट गैमा बाई 2, ये माइनस है तो उधर आके क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2, ये वाला ना, इधर ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, कॉट गैमा बाई 2। ये भी प्रूफ ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह तरतीब से लिखना चाहते हैं तो इसको पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, यानी कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 तो कॉट गैमा बाई 2, और इसको सारी साइड को इस तरफ लिख लें, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गैमा बाई 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 10.2 का ये 3 सवाल हैं 11, 12 और 13। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिस साइड में 10 होगा वो इस साइड लेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 10 37 डिग्री। अच्छा 10 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ये साइन तो वैसे आ जाएगा ना, 37 को लिख सकते हैं 40 माइनस 8, क्योंकि 8 यहाँ पे मौजूद भी है, ठीक है, 37 डिग्री और 8 डिग्री। इसी तरह इस नीचे वाले को भी आप क्या लिख सकते हैं 37 डिग्री माइनस ये वाला। अब आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आता होगा, ठीक है, जिसको नहीं आता वो देख ले, साइन अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये 45 एज अल्फा यूज हो रहा है, तो साइन 45 और कॉस 8 डिग्री माइनस कॉस 45 और साइन 8 डिग्री, ठीक है। इसी तरह नीचे कॉस का फार्मूला लगाएं, कॉस बीटा है 37 डिग्री माइनस 8, तो फार्मूला यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, तो ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर यहाँ पे माइनस हो ना प्लस लगाते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखें इस फार्मूले को, इसको छोड़ें, ये तो वैसे मैंने लिखा है, ये कॉस क्या बन जाएगा, कॉस 37 डिग्री कॉस ऑफ 8, माइनस है तो प्लस लिखेंगे। अभी मैंने बताया अगर माइनस हो तो प्लस लिखा जाता है। साइन 30, ये क्या बन जाएगा 37 नहीं है, ये क्या बना था 45 था, तो ये भी क्या आ जाएगा 45 और ये 45 और साइन ऑफ 8 डिग्री, ठीक है। और ये अब क्या करेंगे, साइन 45 जो होता है ना, साइन 45 वो 1/√2 होता है, तो साइन 45 की जगह लिखें 1/√2 कॉस ऑफ 8 डिग्री। इसी तरह कॉस 45 भी, ये दोनों सेम होते हैं 45 पे साइन और कॉस, ये साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई ये 1/8 डिग्री कॉस ऑफ प्लस साइन ये 1/, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से 1/√, ऊपर भी इधर भी है इधर भी है, इधर भी है इधर भी है, ऊपर भी 1/√, क्या कर लें कॉमन ले लें, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या करेंगे 1/√, क्या आ जाएगा कॉमन, तो cos 8 डिग्री और प्लस क्या बन जाएगा साइन 8 डिग्री, ये और ये सेम है तो कट जाएगा, ये आ जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री प्लस साइन क्या बन जाएगा 8। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, तो आपका ये प्रूफ हो गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।